हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग थंबनेल देख के आए होंगे, जो कि बिल्कुल सही बात है। और मैं आपको हर एक टॉपिक इतने ट्रिक्स के साथ पढ़ाऊंगा, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्लियर। और आज फिर करेंगे एनसीईआरटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो जो बच्चे क्लास 11 12 में है उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रामबाण क्लास है। और दोस्तों, अगर चैनल पे आए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और वीडियो को पूरा देखना। और ये दोस्तों, मैं कंटिन्यूअसली कहीं कहीं से एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले रहा हूँ। चैप्टर वाइज मैं क्लास भी स्टार्ट की कर चुका हूँ, जिसके प्लेलिस्ट मैं बना चुका हूँ। जाके उस प्लेलिस्ट को देखे। रे ऑप्टिक्स को मैंने पूरे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है। द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू सरफेस डिपेंड अपन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, सबसे ये पहले ये आपको जानना जरूरी है। तो आप जल्दी से लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो क्या होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज क्वेश्चन क्लास है, मैं इसके बारे में फिर आपको डिटेल बताऊंगा, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर वीडियो देखोगे तो। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू सरफेस डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, तो हमेशा याद रखना ऑन द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये आप ध्यान में रख लेना। लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, द नॉर्मल रिएक्शन पे। फ्रिक्शनल फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, लिमिटिंग फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, ऑन द नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ये आप कॉपी में नोट डाउन कर लो। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 2 को, फुल एक्सप्लेनेशन। जो न्यूमेरिकल होंगे मैं उसके सारे फॉर्मूला और फुल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। और आज मैं क्लास ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इफ द बॉडी प्लेस ऑन द रफ सरफेस, इफ द टोटल रिएक्शन इज इक्वल टू द नॉर्मल रिएक्शन, देन वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। बहुत ही अच्छा तगड़ा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इसमें तुक्का मारेंगे, आप भी मारोगे तुक्का अगर देख रहे हो तो। और जो बच्चे तैयारी करते हैं उन वो तुक्का मारेंगे, लेकिन लैंग्वेज समझने की कोशिश करो। इफ द बॉडी प्लेस ऑन द रफ सरफेस, कोई बॉडी है वो रफ सरफेस पर प्लेस किया गया, रखा गया। if the total reaction is equal to the normal reaction, total reaction is equal to the normal reaction, मतलब यहां पर देख लो total reaction is equal to normal reaction, नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल है टोटल रिएक्शन। ये तो आप समझ गए। टोटल जो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। if the total body place on rough surface, if the total reaction is equal to the normal reaction, find the value of frictional force। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखिए यहाँ पर जल्दी आइए देखिए। तो एक फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, याद कर लेना है। R इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये आपको याद करना है, बिल्कुल याद करना है। अब यहाँ पर देखिए रिएक्शन टू, इफ द टोटल रिएक्शन इज इक्वल टू द नॉर्मल रिएक्शन, टोटल रिएक्शन इज इक्वल टू द नॉर्मल रिएक्शन के हो जाएगा तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो टोटल रिएक्शन इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन होगा तो आपकी देखिए आर एफ स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब बोलोगे 0 क्यों लिख दिया, तो यहाँ पर क्वेश्चन सीधा बोल रहा है टोटल रिएक्शन इज इक्वल टू द नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा तो आपकी आर की वैल्यू जो होगी, आपकी एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर एन तो रहेगा, यहाँ पर एन स्क्वायर, यहाँ एफ की वैल्यू हो जाएगी 0। अब एफ की वैल्यू 0 क्यों होगी, यहाँ पे सीधा दे रखा है कि अगर टोटल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कुछ फ्रिक्शन होगा ही नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों के इक्वल आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर एन का, तो आर इज इक्वल टू एन हो जाएगा, मतलब टोटल रिएक्शन इज इक्वल टू द नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। तो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कुछ होगी ही नहीं, कुछ नहीं हो सकती है, इसकी वैल्यू सिर्फ 0 हो सकती है। तो 0 होगी, राइट ऑन ऑप्शन हो जाएगा। आसान तरीके से आप समझ गए तो देख लिया ना, कुछ नहीं करना है। आपकी जो टोटल रिएक्शन था वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो गया तो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो जाएगी। मैंने दोनों को बराबर भी कर दिया, साथ में फॉर्मूला भी लिख दिया, वो भी आप याद कर लो। और बोर मत, बिल्कुल मत हो, दिमाग खोल के आंख खोल के पढ़ो, आपको सारा चीज बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरे बेसिक से मैंने क्लास ली है, ऑप्टिक्स से स्टार्ट किया है, वो जाके वीडियो देखो, मैंने एक एक चीज को बारीकी से बताया, वो भी जरूर देख लेना। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें यह नहीं आया होगा। हर एक पेपर में ये क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है
फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो तीनों की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू कौन सा ट्रू होगा, कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा। तो हमेशा याद रखो, इधर देखो, इधर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जब भी आपसे पूछे स्टैटिक फ्रिक्शन, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इसको बोलते हैं। और एक और चीज याद रखना, लिमिटिंग फ्रिक्शन को बोल, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा मैक्सिमम होता है, ये आप ध्यान में रख लेना, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये क्या है आपका, ये आपका है काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन है। और थर्ड एक एम आर है, म्यू आर है, वो क्या जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो आप इस तीनों में गेस करना होगा कि इसमें से सबसे हाईएस्ट कौन है, सबसे लोएस्ट कौन है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपका स्टैटिक फ्रिक्शन हो या आपका काइनेटिक फ्रिक्शन हो या रोलिंग फ्रिक्शन हो, तीनों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो होता है वो आपका होता है कौन सा, उसका आपका जो हाईएस्ट होता है, देख लीजिए यहाँ पर, सबसे ज्यादा होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के होने के बाद आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ये भी आप ध्यान रखना। तो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन के होने के बाद आपका लास्ट में जो आएगा रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ पर हम लिख देंगे। तो तीनों की वैल्यू आ गई और यहाँ पे आंसर जो है वो फर्स्ट वाला ही है, राइट आंसर टिक मार दो। कुछ बच्चे इक्वल टू वाले टिक मारे होंगे, वो गधे होंगे, सीधा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको तीनों की वैल्यू कभी इक्वल नहीं आती है। दोस्तों हमेशा याद रखना, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक रोलिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक रोलिंग, इसके बारे में तीनों के कोएफिशिएंट दे रखा हो और आपको कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले याद रखना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक का सबसे मैक्सिमम होता है, उसके बाद काइनेटिक का होता है, उसके बाद रोलिंग का होता है। आप ये याद रखना, यहाँ पे रोलिंग का होता है, ये ध्यान में रखना। और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ठोक के जाना। और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, इस पे कम से कम 1000 लाइक तो होने ही चाहिए। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और रेगुलर अपडेट्स में मैं वीडियो लाता रहूँ, हर दिन लाता हूँ, तो जरूर से देखे। तो मिलते हैं फिर कल। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।